क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपने किसी डिलीवरी ऐप पर 200 रुपए का सामान ऑर्डर किया और पेमेंट पेज पर पहुंचते ही बिल 240 से 250 रुपए तक पहुंच गया। और हम सोचते हैं कि अरे ठीक है, डिलीवरी चार्जेस होंगे, लेकिन जरा ध्यान से बिल को पढ़िए। उसमें लिखा होगा कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म फी, हैंडलिंग फी, रेंज सर्च चार्ज। मतलब हर आइटम पर कुछ नया नाम और कुछ नया चार्ज। अब सोचिए, जो ऐप आपको 10 मिनट में दूध, ब्रेड, फ्रूट्स, स्नैक घर पर पहुंचाने का कंफर्ट दे रहा है, वही ऐप आपकी जेब से धीरे धीरे ऐसे पैसे निकाल रहा है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं। आपको लगता है कि आपने प्रोडक्ट की कीमत चुकाई है, लेकिन असली गेम तो इन हिडन चार्जेस में ही छिपा है। कन्वीनियंस फी यानी सुविधा का पैसा, प्लेटफॉर्म फी यानी ऐप चलाने का खर्चा, हैंडलिंग फी यानी कि पैकिंग और ऑर्डर प्रोसेस का चार्ज, और अगर बारिश हो गई तो रेन सर्च चार्जेस अलग से। सवाल ये है कि क्या ये चार्जेस सच में ज़रूरी हैं? क्या डिलीवरी बॉय तक ये एक्स्ट्रा पैसा पहुंचता है, या फिर ये सिर्फ कंपनीज का नया तरीका है हमारी पॉकेट से एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकालने का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 मिनट डिलीवरी एप्स ने हमारी लाइफ वाकई में काफ़ी बदल दी है। अब हमें दुकान तक भागने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ डोर स्टेप पर मिल जाता है। लेकिन इस सुविधा की असली कीमत कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को खोलेंगे कि 10 मिनट एप्स का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, क्यों इतने सारे हिडन चार्जेस अलग अलग नामों से जोड़ दिए जाते हैं, और कैसे एक छोटे से ऑर्डर में भी 15 से 20% एक्स्ट्रा आपकी जेब से निकाला जा रहा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आप हर ऑर्डर का बिल जरा अलग नजर से देखेंगे। अब समझते हैं कि आखिर ये 10 मिनट डिलीवरी एप्स चलते कैसे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल आप समझ गए तो हिडन चार्जेस का पजल अपने आप आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्विक कॉमर्स यानी कि 10 मिनट डिलीवरी कोई सिंपल किराना दुकान नहीं होती है। ये एप्स काम करते हैं एक डार्क स्टोर नेटवर्क पर। डार्क स्टोर यानी कि लोकलाइज्ड गोदाम, जहां हर 1 से 2 किलोमीटर पर छोटे छोटे वेयर हाउस बनाए जाते हैं। इनमें रोजमर्रा का सारा सामान रखा जाता है, दूध, अंडे, ब्रेड, तेल, साबुन, स्नैक्स, ताकि कस्टमर का ऑर्डर तुरंत पिक होकर 10 मिनट तक आपके डोर स्टेप तक पहुंच सके। लेकिन ये कन्वीनियंस काफ़ी महंगी है। हर डार्क स्टोर को चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, रेंट देना पड़ता है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, डिलीवरी बॉयज़ को सैलरी, इंसेंटिव्स और फ्यूल कॉस्ट दी जाती है। ऊपर से पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, ऐप मेंटेनेंस और कस्टमर केयर का खर्चा अलग। अब सोचिए, अगर ऐप सिर्फ प्रोडक्ट एमआरपी पर सामान बेचे तो प्रॉफिट तो दूर, लॉस में चला जाएगा, क्योंकि जिस दूध के पैकेट पर आपको 52 रुपए एमआरपी दिखती है, उस पर मार्जिन रिटेलर को 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। तो फिर ऐप का खर्चा कैसे निकलेगा? और इसके बाद यहीं से शुरू होता है हिडन चार्जेस का असली खेल। कस्टमर को प्रोडक्ट वही प्राइस पर दिखाया जाता है जो कि लोकल दुकान में है, लेकिन असली रेवेन्यू निकाला जाता है कन्वीनियंस फीस से, प्लेटफॉर्म फी, सर्च प्राइसिंग और स्मॉल ऑर्डर चार्जेस से। यानी कि प्रोडक्ट प्राइस को अनटच्ड रखा जाता है ताकि कस्टमर को ये लगे कि वाह, सस्ता मिल रहा है, लेकिन असली कमाई उस फाइनल बिल के एक्स्ट्रा कॉलम से की जाती है। और यही है 10 मिनट एप्स का मॉडल। सामान से नहीं, बल्कि चार्जेस से कमाई। आपको कंफर्ट, उन्हें रेवेन्यू, आपको कन्वीनियंस, उन्हें मोनोपोली का फ्यूचर। अब आते हैं असली खेल पर। ये एप्स अलग अलग नामों से आपसे एक्स्ट्रा पैसे कैसे वसूलते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंस फी यानी घर बैठे सुविधा। कंपनी कहती है कि आप दुकान तक पैदल नहीं गए तो इस सुविधा का पैसा देना पड़ेगा। आमतौर पर ये 5 रुपए से 20 रुपए तक होता है। आपको छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन सोचिए, लाखों ऑर्डर्स पर यही 5 से 10 रुपए कंपनी की करोड़ों की कमाई बन जाते हैं। प्लेटफॉर्म फी, ये नया चार्ज है। कंपनियां कहती हैं कि ऐप चलाने, टेक्नोलॉजी और कस्टमर केयर पर खर्च आता है, इसलिए कस्टमर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये 2-5 रुपए छोटा लगता है, लेकिन जब हर ऑर्डर पर लगाया जाए तो एक बड़ी रकम बन जाता है। हैंडलिंग फी, पैकिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट और डिलीवरी कोऑर्डिनेशन का नाम देकर लगाया गया चार्ज। मतलब जो ग्रोसरी शॉप आपको फ्री में प्लास्टिक बैग दे देती थी, अब ऐप उसी बैग और टेप पर भी आपसे एक्स्ट्रा ले रही है।
सरचार्ज, रेन चार्ज या फिर पीक आवर। अब मौसम भी आपकी जेब पर टैक्स बन गया है। अगर बारिश हो रही है या डिमांड ज़्यादा है तो ऐप कहेगी कंडीशन टफ है, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कस्टमर को लगता है कि ये पैसा डिलीवरी बॉय को मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर हिस्सा कंपनी के रेवेन्यू में ही चला जाता है। स्मॉल ऑर्डर फी। अगर आपने सिर्फ 100 रुपए का सामान लिया तो फिर ऐप कहेगी कि इतने छोटे ऑर्डर पर हमें लॉस होगा और एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देगी। यानी कम खरीदो तो भी पेनल्टी, ज्यादा खरीदो तो हिडन चार्जेस। अब आप सोचिए, हर ऑर्डर में 4 से 5 ऐसे छोटे छोटे चार्जेस। इंडिविजुअली ये छोटे दिखते हैं, लेकिन कंबाइंड मिलकर 15 से 20% तक प्रोडक्ट प्राइस पर एक्स्ट्रा बन जाते हैं। और यही है इन एप्स का असली रेवेन्यू मॉडल, सामान से ज्यादा चार्जेस से कमाई। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए एक एग्जाम्पल बिल से समझते हैं कि आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे कैसे निकलते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐप पर 200 रुपए का सामान ऑर्डर किया। आपको लगा कि 200 का ही पेमेंट करना होगा, लेकिन पेमेंट पेज पर यह बिल दिखा, प्रोडक्ट प्राइस 200 रुपए, कन्वीनियंस फी 10 रुपए, प्लेटफॉर्म फी 3 रुपए, हैंडलिंग फी 7 रुपए, रेंज सरचार्ज 15 रुपए, फाइनल बिल 235 रुपए। अब सोचिए, आपको लगा कि 200 रुपए में ऑर्डर होगा, लेकिन फाइनल कॉस्ट 35 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि लगभग 17% ज्यादा। और यही ट्रिक काम करती है। प्रोडक्ट का प्राइस ऐप वैसा ही दिखाता है जैसे लोकल दुकान में है, ताकि आपको लगे सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ते हैं तो बिल में 15 से 20% का फर्क आ जाता है। अब अगर लाखों कस्टमर्स रोज ये एक्स्ट्रा 30 से 40 रुपए दे रहे हैं, तो सोचिए एप्स हर दिन कितना रेवेन्यू कमा रही है। यानी कंपनी का प्रॉफिट आपके ऑर्डर से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे चार्जेस से निकल रहा है जिन पर आप ध्यान ही नहीं देते। अब सवाल यह है कि अगर कंपनीज कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा ले ही रही है तो इसे सीधे डिलीवरी चार्ज क्यों नहीं कहती? क्यों कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म फी, हैंडलिंग फी जैसे कंफ्यूजिंग नाम रखे जाते हैं? असल में ये पूरा गेम है साइकोलॉजी और प्रेजेंटेशन का। मान लो अगर बिल में सीधा लिखा हो डिलीवरी चार्ज 40 रुपए, तो कस्टमर को लगेगा बहुत महंगा है और वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन जब यही 40 रुपए अलग अलग नामों में बांट दिए जाते हैं, जैसे कन्वीनियंस फी 10 रुपए, प्लेटफॉर्म फी 3 रुपए, हैंडलिंग फी 7 रुपए, सर्ज चार्ज 20 रुपए, तो फिर कस्टमर सोचता है कि चलो इतना तो ठीक है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। यानी कि चार्जेस उतने ही रहते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट दिमाग पर अलग पड़ता है। कंपनीज जानती हैं कि कस्टमर छोटे छोटे अमाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं, और इसे कहते हैं माइक्रो प्राइसिंग साइकोलॉजी। 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए अलग अलग जगह दिखेंगे तो आपको भारी नहीं लगेंगे, लेकिन यही छोटे छोटे चार्जेस मिलकर आपके बिल को 15 से 20% तक बढ़ा देते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग नाम कोई गलती नहीं, बल्कि एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है, ताकि कस्टमर को लगे कि वो ज्यादा नहीं दे रहा और बिना सोचे समझे पेमेंट कर दे। अब सबसे अहम सवाल, इन सारे हिडन चार्जेस का असर कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों पर क्या पड़ता है? पॉकेट पर सीधा बोझ। हर ऑर्डर पर 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा देना छोटा लग सकता है, लेकिन महीने भर में ये 500 से 600 रुपए तक पहुंच जाता है, और साल भर में सोचिए हजारों रुपए सिर्फ कन्वीनियंस और प्लेटफॉर्म के नाम पर चले जाते हैं। इल्यूजन ऑफ चीप प्रोडक्ट्स। कस्टमर को ये लगता है कि प्रोडक्ट की कीमत तो वही है जो दुकान में है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ने पर टोटल कॉस्ट लोकल शॉप से महंगी बढ़ जाती है। यानी कि सस्ता दिखाकर महंगा बेचने का माइंड ट्रिक। हैबिट्स में बदलाव। 10 मिनट डिलीवरी एप्स ने कन्वीनियंस की एडिक्शन पैदा कर दी है। अब लोग छोटी छोटी चीज़ें भी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। कंपनीज ये जानती हैं कि जब हैबिट बन जाएगी तो कस्टमर चार्जेस को इग्नोर कर देगा। ट्रांसपेरेंसी की कमी। कस्टमर को लगता है कि डिलीवरी बॉय को सर्ज चार्ज या फिर हैंडलिंग फी का फायदा मिलेगा, लेकिन सच ये है कि चार्जेस ज्यादातर कंपनी के रेवेन्यू में चले जाते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स को उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है। तो असर साफ है कि कस्टमर कन्वीनियंस के नाम पर ज्यादा खर्च करता है। लोकल शॉप्स कस्टमर खो देती हैं और कंपनीज धीरे धीरे मोनोपोली बनाकर चार्जेस और बढ़ा देती हैं। यानी जितना आराम आपको डोर स्टेप डिलीवरी से मिलता है, उतना ही बोझ आपकी पॉकेट पर बढ़ता है। आई गेस अब तक आप समझ गए होंगे कि 10 मिनट डिलीवरी ऐप सिर्फ कन्वीनियंस नहीं दे रही है,
बल्कि आपके बिल में ऐसे ऐसे चार्जेस जोड़ रही हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते। कन्वीनियंस फ़ी यानी कि आराम का पैसा, प्लेटफॉर्म फ़ी यानी ऐप चलाने का खर्चा, हैंडलिंग फ़ी यानी पैकिंग का बहाना, सर्च चार्ज यानी मौसम या यूं कहे कि डिमांड का टेक्स्ट। ये सारे चार्जेस छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाई देते हैं, लेकिन मिलकर आपकी जेब पर बड़ा बोझ डालते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन असल में आप 15 से 20% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट चुका रहे हैं और वही ऐप्स की प्रॉफिट मशीन बन जाता है। 10 मिनट डिलीवरी ने हमारी हैबिट्स बदल दी है। अब हमें दुकानों तक जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ डोर स्टेप पर मिल रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इस कंफर्ट की असली कीमत आपकी पॉकेट चुका रही है। तो अगली बार जब आप ऑर्डर करें, एक बार बिल को थोड़ा डिटेल में देख लेना। कंपेयर कीजिए कि पास के दुकान से वही सामान कितने का आता है और ऐप पर कितने का आ रहा है। कभी कभी कन्वीनियंस सही भी लगती है, लेकिन इसकी आदत सिर्फ आपकी हार्ड अर्न मनी को पानी की तरह बहा सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, ये चार्जेस सही हैं और कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी हैं, या फिर ये सिर्फ कस्टमर से वसूली का नया तरीका है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग भी हिडन चार्जेस का असली सच समझ सकें। और इसके साथ ही विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस जो आपकी अवेयरनेस और फाइनेंस दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।